Hi kids, let's do English for class 8 Maharashtra board. This is your chapter number 1, A Time to Believe. Now starting में उन्होंने जो है हमें कुछ exercises दी हैं solve करने के लिए. Let's try to solve them. So first one is think, choose and fill up the labels with what a sunrise symbolizes. ये सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे वर्ड्स, इनमें से जो भी आपको लगता है सनराइज जिसका प्रतीक है वो सारे आपको इन बॉक्सेस में भरने हैं. तो मुझे लगता है न्यू एम्स, नए उद्देश्य या नए लक्ष्य जो है वो सनराइज उसका प्रतीक है. नए अचीवमेंट्स, कुछ नया करके दिखाना है, उसका प्रतीक है. न्यू सरप्राइजेस, कुछ नया होगा आज के दिन में क्योंकि एक नया दिन है तो उसका भी प्रतीक है. न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए अवसर मिलेंगे, उसका भी प्रतीक है. हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स वो खुशी का भी प्रतीक है क्योंकि आज का दिन कितना अच्छा है, सुनहरा नया दिन है तो ये अच्छा है. आर्ट का भी प्रतीक है क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट जो है वो सन से इंस्पायर होकर पेंटिंग्स बनाते हैं. सन जो है वो ज्वेलरी का भी प्रतीक है क्योंकि हम सन की रेस को गोल्डन रेस कहते हैं, राइट. तो गोल्ड जो है वो मुझे वो ज्वेलरी का भी प्रतीक लगता है. सन इंस्पायरिंग भी है, राइट. इंस्पिरेशन भी होता है क्योंकि उसको देख के हमें कुछ नया करने का मन करता है कि आज का नया दिन है तो कुछ नया करते हैं. होप का प्रतीक है कि कुछ नई उम्मीदें होती हैं जब सनराइज़ होता है कि आज के दिन में कुछ नया होगा. बर्थ का प्रतीक है, राइट, क्योंकि हर नया दिन एक नई शुरुआत है, एक नए दिन का जन्म हो रहा है. ब्राइट मोमेंट्स की कुछ अच्छा होगा, कुछ शानदार, कुछ चमकदार होगा. मनी का प्रतीक है, राइट, क्योंकि सन जो है वो अगेन गोल्डन रेज है तो वो मनी का भी प्रतीक है. गुड मैनर्स का, राइट, मुझे लगता है क्योंकि सन जो है वो रोज़ सुबह निकलता है, राइट, तो वो उसमें गुड मैनर्स भी है कि हर काम अपने समय पे होता है. सेकेंड वन इज an acrostic is a poem or a write-up in which the first letter of each line forms a word when it is read vertically. Acrostic क्या होता है? वो एक पोएम या फिर एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप क्या करते हो कि आपने वो वर्ड जो है वो सीधा ऐसे खड़ा लिखा और उसके हर फर्स्ट अल्फ़ाबेट से जो है आप एक और वर्ड बना रहे हो. तो जनरली उससे लोग पोएम्स बनाते हैं, तो वही जो है फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उससे जो है पूरा एक सेंटेंस बनाएंगे, तो ऐसे करके वो पोएम्स बनाते हैं. बट यहाँ पे इन्होंने जो है खाली वर्ड्स बनाने को बोला है. तो फ्रेंड से हमने क्या किया है, फेथफुल बना दिया. आर से रिलायबल, आई से इंस्पायरिंग, ई से एनकरेजिंग, एन से नोबल और डी से डेडिकेट. ना हमें ये ध्यान देना है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, मतलब ऐसा हो कि उनका आपस में कुछ तो रिलेशन हो, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एक वर्ड जो है वो बिल्कुल ही अलग है, कि बीच में आपने जो है यहाँ पे ई पे एलिफेंट लिख दिया, तो वो नहीं सही है. जो आपको वर्ड है वो इन सब से कनेक्टेड होना चाहिए. सो यहाँ पे हमें बिलीव और फेथ का बनाना है. सो फॉर बिलीव इट इज़ बी से बी सर्टेन ऑफ, ई से एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, एल से लव, प्यार, आई से इमेजिन, कुछ नया सोचना, विचार करना, ई से एंडलेस, जो कभी ख़त्म ना हो, वी से वर्च्यू, वर्च्यू मतलब आपका ज्ञान, बुद्धि, ई से इमर्ज स्ट्रॉन्ग, आप जो है ताकतवर बन के निकलो. तो ये बिलीव का एक्रोस्टिक है. फेथ का बनाया हमने एफ से फर्म, फर्म यानी किसी चीज़ पे दृढ़ होना. ए से एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना. आई से आइडिया मतलब कुछ नया सोच. टी से ट्रस्ट यानी भरोसा करना. एच से होप मतलब उम्मीद करना. तो ये जो है ये उसके एक्रोस्टिक हैं. नाउ इन दिस साइड of the poem there are few question and answers. Let's try to solve them. What should one know and trust every day? किसी को कौन सी बात जो है वो पता होनी चाहिए और किस पे भरोसा करना चाहिए, किस बात पे. One should know that every day is a new beginning and trust that miracles happen and dreams do really come true. सबको पता होना चाहिए कि हर दिन जो है वो एक नई शुरुआत है और इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि चमत्कार सच में होते हैं और जो सपने हैं वो भी सच होते हैं. What are the two supernatural references in the second stanza? जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें कवि ने कौन से दो सुपरनैचुरल, कौन से दो अनोखे उदाहरण दिए हैं. Two supernatural references in the second stanza are angels dancing among the clouds and stardust sky. तो जो दो सुपरनैचुरल रेफरेंस जो कवि ने दिए हैं सेकेंड स्टैंजा में उदाहरण, वो हैं फरिश्ते जो हैं वो आसमान में जो बादल है उसमें नाच रहे हैं, और स्टारडस्ट स्काइज जो आसमान है वो मैजिकल है, उसमें जादुई शक्ति है. What two qualities are needed to recover after a shocking event? कौन सी दो चीज़ें जो हैं
वो ज़रूरी हैं रिकवर करने के लिए अगर कुछ शॉकिंग हो जाए, कुछ ऐसे अचानक से कोई अगर बात हो गई, तो कौन सी वो 2 खूबियाँ हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम वापस खड़े हो सकें अपने पैरों पे। 2 क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर रिकवरिंग आफ्टर अ शॉकिंग इवेंट आर स्ट्रेंथ एंड करेज। तो वो जो 2 खूबियाँ हैं जो हमें चाहिए किसी शॉकिंग इवेंट के बाद रिकवर होने के लिए, किसी भी असफलता के बाद वापस अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, वो 2 क्वालिटीज़ हैं स्ट्रेंथ एंड करेज, साहस और ताकत। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। What kind of attitude does the poet advise everybody to have? कवि जो है वो सबको किस टाइप का एटीट्यूड, किस टाइप का दृष्टिकोण रखने के लिए कह रहा है? The poet advises everybody to have a positive attitude. कवि कह रहा है कि सबको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हमें ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। Rearrange the letters to make meaningful words occurring in the poem. हमें ये जो वर्ड्स हैं इनको वापस से सही करना है, ये जम्बल डब्स हैं, तो हमें इनसे करेक्ट स्पेलिंग जो है वो बना के लिखनी है। और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पोएम में आए हैं, तो वहाँ से हमें ढूंढने हैं। सो फर्स्ट वन इज मिरेकल्स, सेकेंड इज विजडम, थर्ड इज करेज, फोर्थ इज सरप्राइजेज, फिफ्थ इज ब्यूटी, सिक्स्थ इज ड्रीम्स, 7 इज वैल्यू एंड 8 इज वंडर। आप देखो ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सब जम्बल्ड अप हैं, राइट, ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, तो हमने इन्हीं को यूज़ करके ये वर्ड्स बनाए हैं। नेक्स्ट वन इज राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। हमें कविता में से वो शब्द लिखने हैं जिससे कवि ने इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, इन सबको बताया है उन शब्दों से। तो कवि ने स्काई को कैसे डिस्क्राइब किया था? स्टार डस्ट, राइट, उसने बोला था स्टार डस्ट स्काई है, मतलब मैजिकल स्काई है। हार्ट को उसने कैसे कहा था? नर्चरिंग हार्ट, वो हार्ट जो लोगों की केयर करे। हैंड को उसने कैसे बोला था? एजिंग, राइट, जिसकी उम्र हो गई हो। बिगनिंग को बोला था न्यू, नई बिगनिंग। सरप्राइजेस को उसने डिस्क्राइब किया था वंडरफुल सरप्राइजेस, राइट, उसने बोला था बहुत ही अनोखे सरप्राइजेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, से वाई द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। ऐसा क्यों कहा है कवि ने कि स्काई जो है, आसमान जो है, उसमें जादुई शक्ति है। द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी बिकॉज इट हैज़ ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड अ ब्यूटिफुल मून। उसने ऐसा इसलिए कहा कि आसमान में जादुई शक्ति है क्योंकि आसमान में क्या होते हैं? ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स, मतलब वो चलते हुए बादल होते हैं, राइट, वो बादल इधर से उधर हिलते रहते हैं, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, चमकते हुए तारे होते हैं, एंड अ ब्यूटीफुल मून, और बहुत ही खूबसूरत चांद भी होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के उसे ऐसे लगता है कि जैसे आसमान में कुछ जादुई ताकत है। इवन एन एजिंग हैंड हैज़ ब्यूटी। एक उम्र, जिस हाथ की उम्र हो गई हो उसमें भी खूबसूरती होती है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? इवन एन एजिंग हैंड हैज़ ब्यूटी बिकॉज इट कैन टीच अस हाउ टू लव। एक बूढ़े हाथ में भी जो है खूबसूरती होती है क्योंकि वो हमें सिखा सकता है कि प्यार कैसे करना है, इसलिए उसने ऐसा कहा कि उसमें भी खूबसूरती है। थर्ड वन, वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। हमें जो है इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि हम जो है वो ताकतवर हैं और साहसी हैं। ऐसा क्यों कहा उसने? वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस एज इट विल हेल्प अस इन रिकवरिंग फ्रॉम हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। हमें इस बात पे भरोसा करना चाहिए कि हम ताकतवर हैं और साहसी हैं, क्योंकि यही 2 खूबियां हैं जो हमारी मदद करेंगी ज़िंदगी की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में। अगर ज़िंदगी में कुछ भी डिफ़िकल्टी हो या कुछ भी कठिन बात आए, हम उससे बाहर निकल सकते हैं अगर हम अपनी ताकत और साहस पे भरोसा करें। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट द पोएट वॉन्ट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू। हमें ऐसी 6 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कवि चाहता है कि हम उन चीज़ों को सच की तरह माने, हम उन ज़िंदगी की सच्चाइयों को एक्सेप्ट करें। तो ये हैं वो 6 चीज़ों की लिस्ट। नंबर 1 इज़ दैट वी हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू गेट बैक टू नॉर्मल आफ्टर अ सेटबैक। कि हमारे अंदर जो है ताकत है और साहस है कि हम ज़िंदगी में वापस अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो। दैट वी आर नेवर अलोन, कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट वी मस्ट चेरिश, की ज़िंदगी एक गिफ्ट की तरह है जिसकी हमें कीमत पहचाननी चाहिए। दैट देर आर वंडरफुल सरप्राइजेज इन स्टोर फॉर अस, कि हमारी ज़िंदगी में अभी बहुत ही अनोखे सरप्राइज होने वाले हैं, हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलने वाला है।
दैट ऑल आर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच, कि जितने भी हमारे सपने और उद्देश्य हैं वो जो है वो सब हमारी पहुंच के अंदर ही हैं. दैट ग्रेट थिंग्स विल हैपन इफ़ वी हैव बिलीव इन लाइफ एंड इन आवरसेल्व्स, कि बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी अगर हम जिंदगी पे और खुद पे भरोसा रखें तो सब कुछ हो सकता है. नंबर 4 इज फाइंड फ्रॉम द पोएम पॉजिटिव क्वालिटीज़ टू फिल अप द वेब. हमें कविता में से जो है पॉजिटिव क्वालिटीज़, वो सकारात्मक खूबियाँ ढूंढनी है जो कवि ने बताई हैं, और उनसे हमें जो है इसको भरना है. ये सारे बॉक्सेस को हमें भरना है उन पॉजिटिव खूबियों से. सो फर्स्ट वन इज़ टू बिलीव, भरोसा करना, ये एक सकारात्मक खूबी है. टू चेरिश, किसी चीज़ की कीमत समझना. विद इन रीच, हर चीज़ जो है वो हमारी पहुंच के अंदर ही है. करेज यानी साहस, स्ट्रेंथ यानी ताकत. ये सारी जो है सकारात्मक खूबियाँ जो है वो कवि ने हमें कविता में बताई हैं. नंबर 5, रीड द लाइन्स बिलो. टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स. भरोसा करने का मतलब है कि हम आसमान में जो बादल हैं उसमें हम फरिश्तों को नाचते हुए देखें. द अबव line contains a human characteristic dancing giving to something non-human angels. The figure of speech used in the line is called personification. ये जो लाइन है इसमें उन्होंने जो है एक इंसानी खूबी, नाचना जो है वो एक इंसानी खूबी है, राइट. ओनली इंसान करते हैं नाचना. तो वो खूबी जो है वो इन्होंने एक नॉन ह्यूमन, एक जो चीज़ जो इंसान नहीं है, एंजल्स जो फरिश्ते हैं वो इंसान नहीं हैं, उन्हें उन्होंने कवि ने ये खूबी जो है वो एंजल्स को दे दी है. तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप जो है एक इंसानी खूबी जो है वो किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को दे दो, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. तो उसके और एग्जांपल्स हैं ये, जैसे कि द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस. सूरज जो है वो हमारी तरफ देख के मुस्कुराया. ना सूरज तो नहीं मुस्कुरा सकता है, राइट. सूरज तो एक प्लानिटरी बॉडी है, वो तो इंसान नहीं है, खाली इंसान मुस्कुराते हैं. तो ये सन जो स्माइल कर रहा है ये उन्होंने जो है ये एक पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, पर्सोनिफिकेशन, और ऐसे दिखाया है कि जैसे सन मुस्कुरा रहा है. सो दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज. ये कहानी जो है ये पेज से कूद के बाहर आ गई ना. कहानी तो नहीं आ सकती है, राइट. कहानी तो नॉन लिविंग थिंग है, वो जंप ऑफ कैसे कर सकती है, बट उन्होंने उसे ऐसे डिस्क्राइब किया है. मतलब वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि ऐसा लगा जैसे कूद के ही बाहर आ गई, उसने मुझे बिल्कुल ग्रैब कर लिया, मुझे पकड़ लिया. So that's an example of personification. To believe is to know that every day is a new beginning. भरोसा करने का मतलब है कि हम ये बात पे करें कि हर दिन नई शुरुआत है. To believe is to know that life is a gift, कि ज़िंदगी जो है वो एक तोहफे की तरह है. Lines in poetry such as above state a general truth and can be used as sayings or quotes etc. They contain the figure of speech called epigram. ये इस तरह की जो लाइन्स होती हैं कविता में, ये जो है ये जनरल सच्चाई बता रही हैं, राइट. ये जीवन का कुछ सच बता रही हैं. और इन लाइन्स को जो है आप कोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, आप इन्हें कोट कर सकते हो. आप किसी को कह सकते हो कि उस कवि ने ये बात कही थी, उस इंसान ने ये बात कही थी, तो आप इन्हें कोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो. तो ये जो है इसे एपिग्राम कहते हैं. ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एपिग्राम है. एपिग्राम क्लोजली रिजेंबल्स अ प्रोवर्ब. एपिग्राम जो है वो कभी कभी कहावतों की तरह भी लगता है, बट वो कहावत नहीं है, वो एक कोट है. किसी महान इंसान ने, किसी बड़े इंसान ने कोई ऐसी चीज़ कही हो, कोई ऐसी लाइन कही हो जो जीवन की सच्चाई है, वो एपिग्राम या कोट्स हुआ. तो वो जो है वो कहावत नहीं है, बट वो कहावत की तरह एपिग्राम्स लगते हैं कभी कभी. फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिग्राम. हमें इस पोएम में से जो है 3 और एग्जाम्पल ढूंढने हैं एपिग्राम के. तो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स. नंबर 1, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस. हमें वो साहस और ताकत जो हमारे अंदर है उसे ढूंढना है. टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट. भरोसा करने का मतलब है कि हम समझें कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, जिंदगी एक तोहफा है. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. भरोसा करने का मतलब है कि हम ये बात समझें कि ज़िंदगी में कभी भी जो है वो अचानक से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नया अच्छा हो सकता है. So these are 3 epigrams from the poem. Now if in this chapter you have any questions, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, and then you can ask me those doubts and I'll clear them. Okay?